अमरीकी सदर मसले कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद। सदर ट्रंप का कहना है कि कश्मीर के मसले के हल तक पहुंचने के लिए दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करेंगे। जंग बंदी पर दोनों मुल्कों की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने समझा कि ये लड़ाई रोकने का वक्त है। इस लड़ाई से बड़ी तबाही और लाखों अमवात हो सकती थी। उन्हें फ़ख्र है कि अमेरिका ने इस तारीखी फैसले तक पहुंचने में किरदार अदा किया, दोनों मुल्कों के साथ तिजारत बढ़ाने का आज़्म जाहिर कर दिया। जंग बंदी के बाद पाक भारत बातचीत की तवक्कुआत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि अमरीका दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के लिए पुरुमीद है और ये भी कि ये सिलसिला लंबा चले। गुज़श्ता रोज़ सीज़ फायर के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन 12 मई को बातचीत करेंगे। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए साथ खड़े रहने का आज़्म। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत से देर पा जंग बंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती मशीर अजीत दोवल से भी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें और कशीदगी में इजाफा न करें। यह पाकिस्तान, भारत और बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा के पाकिस्तान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम की खुद भारतीय सरकारी मीडिया ने तरदीद कर दी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में कई रोज़ बाद जिंदगी मामूल पर लौट आई है। रात कोई फायरिंग और गोलाबारी नहीं हुई और ना ही कोई ड्रोन आया। सीज़ फायर पर हर तरफ मुकम्मल तौर पर अमल होगा, LOC पर भी होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जंग बंदी की तस्दीक जियो न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान कर दी। कहा अगर भारत को जारहियत करेगा तो हम जवाब देंगे। सीज़ फायर कराने में अमरीका, सऊदी अरब, बरतानिया, तुर्की और ईरान के वज़राए ख़ारजा की कोशिशें शामिल रहीं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बातचीत चलेगी तो उससे रास्ते निकलेंगे। पाकिस्तान और भारत की बातचीत में सिंध तास मुआहिदा, कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला ज़ेर गौर आएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि जंग बंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म हैं। चंद इलाकों में भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। पाकिस्तानी कौम फतह का जश्न मना रही है। सिक्योरिटी और दिफाई तज्ज़ियाकार माइकल क्लार्क ने कहा है कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। अगर J-10 तैयारे ने रफाल को गिराया है तो ये वाकई हैरान कुन है। पाकिस्तान ने चीनी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल से भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरत हुई होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा अल्लाह पर हमारे ईमान ने हजम से 5 गुना ज्यादा मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत और हिम्मत अता की। आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और तमाम अफवाज को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाक अफवाज की बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शहादत पाने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम तनाज़ा कश्मीर के हल में है। जनूबी एशिया में अमन का क़याम दीगर मरकजी मसाइल बिलखुसूस सिंध तास मुआहिदे के हल में है। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहता, अमन का ख़्वाह है। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर सिद्धू और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है मगर अपना दिफा करना भी जानता है।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने साबित किया कि अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। पाकिस्तान ने भारत के अंदर जाकर जवाब दिया। भारत सीज़ फायर और बातचीत पर आमादा हो चुका है। ये बड़ी कामयाबी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है मगर अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। 3 रोज़ तहम्मुल का मुजाहरा किया। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की हिमायत की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि कौम ने भारत को सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर जवाब दिया। भारत को पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा। आइंदा किसी जारहियत का भी ऐसा ही सख्त जवाब दिया जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ये भी कहा कि भारत के साथ सीज़ फायर हो सकता है तो PTI के साथ भी सियासी सीज़ फायर होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत की ताकत का गुरूर खाक में मिल गया। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान को रगड़ा देकर शायद अपनी शराइत लाएंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत के साख पर सवाल आ चुका है। हम जंग का मोमेंटम बढ़ा सकते थे लेकिन हमने जंग को ब्रेक लगाने वाली ऑप्शन सामने रखी। बातचीत चलेगी तो उस रास्ते निकलेंगे। पाकिस्तान और भारत की बातचीत में सिंतास मुआहिदा, कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला ज़ेरे गौर आएगा। पाक भारत जंगबंदी और फ्लाइट शेड्यूल बेहतर होने के बावजूद आज पाकिस्तान भर में 150 परवाजें मंसूख कर दी गईं। दर्जनों परवाजें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक आज कराची एयरपोर्ट की 45, लाहौर की 38 और इस्लामाबाद की 40 परवाजें मंसूख। मुल्तान की 10, पेशावर की 11 और सियालकोट की 6 परवाजें भी ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर मंसूख कर दी गईं। मंसूख की गई परवाजों में 138 बैनुल अक़वामी हैं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सहफरीकी मुज़ाकरात का काबुल में पहला इजलास। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर इत्तफ़ाक। ज़रा के मुताबिक नुमाइंदा ख़ुसूसी अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने चीनी नुमाइंदे के हमरा अफगान वज़ीर तिजारत से मुलाकात की। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तामीरी बातचीत हुई। इजलास में CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने के अज़्म का यादा। रूसी सदर पुतिन की यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़। कहा, बराह रास्त मुज़ाकरात 15 मई को इस्तांबुल में शुरू होंगे। यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात को कभी मुस्तरद नहीं किया। संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं। फैसला अब यूक्रेन को करना है। तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। स्विट्ज़रलैंड में अमरीका चीन मुज़ाकरात पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि चीन से ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमरीका और चीन ने स्विट्ज़रलैंड में दोस्ताना तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात किए। अमरीकी कारोबारी फर्म्स के लिए चीन की मार्केट खुलनी चाहिए। ये दोनों मुल्कों के मफाद में होगा। गजा पर इस्राएली हमलों में बच्चों समेत 21 अफराद शहीद। खैमे में सोए माँ बाप और 3 बच्चे भी इस्राएली बमबारी में निशाना बने। इस्राएली दारुल हुकूमत तल अबीब में जंगबंदी के खिलाफ मुजाहरा रहा। यरगमालियों की भी शिरकत। ट्रंप और नेतन्याहू से फौरी जंग बंद करने और बाकी यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। मक्का मुकर्रमा में एक भारतीय शहरी हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। हज सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक भारतीय शहरी को बगैर परमिट एम्बुलेंस में 4 रहायशियों को मक्का ले जाने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। एक मिस्री शहरी भी सोशल मीडिया पर जाली हज परमिट का इश्तिहार जारी करने पर गिरफ्तार। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में पुलिस चौकी के करीब क्रैकर हमला। कोई जानी नुकसान और माली नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद PCB की पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस कराने की कोशिशें। फ्रेंचाइजीज से रब्ता कर लिया। दुबई में मौजूद तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों को रोकने के लिए कह दिया। मुल्की खिलाड़ियों को भी जहनी तौर पर तैयार रहने की हिदायत। बकिया मैचेस लीग के शेड्यूल के मुताबिक ही कराने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का पाक भारत जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी
पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। जंग बंदी से दोनों ममालिक में देरीना मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा होगा।